हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी जोन। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है फ्लूइड और दूसरा है मैकेनिक्स। पहला है फ्लूइड, दूसरा है मैकेनिक्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स क्या होती है, वो ब्रांच है साइंस की। मैकेनिक्स क्या है, वो ब्रांच है साइंस की। मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है बिहेवियर ऑफ द बॉडी। बिहेवियर ऑफ द बॉडी, बॉडी कैसे बिहेव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ अ लोड, जब बॉडी के ऊपर लोड लग रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ बॉडी। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ये मान लीजिए हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर लोड का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स एंड मोमेंट। लोड का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स एंड मोमेंट। एक्सटर्नल फोर्स एंड मोमेंट इज नोन एज लोड। मीन्स जब बॉडी पे क्या है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे एक्सटर्नली वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं। बहुत सारे फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं एक्सटर्नली। मूवमेंट लग रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट भी लग रहे हैं। तो ये बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, मतलब बिहेवियर का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ये बॉडी, जब बॉडी पे वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस एंड द मोमेंट लग रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोड। जब बॉडी के ऊपर लोड लग रहे हैं तो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अगर रेस्ट में है तो हम लोग अननोन फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंस निकालते हैं अगर बॉडी रेस्ट में होती है। और यही बॉडी अगर मोशन में होती है देन वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, यही मतलब यही क्या है, बिहेवियर है। बॉडी कैसे बिहेव कर रही है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल, जब उसके ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है। अब बॉडी देखें तो नेचर, बॉडी देखें तो बॉडी क्या होगी, एक प्रकार का मैटर ही होगा। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो बॉडी अगर देखें तो जनरली दो प्रकार की बॉडी होती हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है फ्लूइड। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है फ्लूइड। सॉलिड अगर देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिजिड बॉडी, एक होता है रिजिड बॉडी और एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और मान लो इसके इसके पहले की डायमेंशन थी 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट थी और इसकी विड्थ थी, हाइट थी 1 सेंटीमीटर, विड्थ थी 2 सेंटीमीटर और डेप्थ, लेंथ थी इसकी 1 मीटर। सो यहाँ पे देखिए, अगर इस बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट ले, मतलब कोई भी दो पॉइंट ले, अगर बॉडी पे हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिया और इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, dx मान लिया। तो जब बॉडी पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, लोड मतलब एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट होता है, जब बॉडी के ऊपर लोड लगा रहे हैं तो क्या ये डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम रह रही है या चेंज हो जा रही है। अगर सेम रह रही है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है इसको हम डी से डिनोट कर दें, ये क्या है, सेम है। सेम है व्हेन द लोड अप्लाइड, जब लोड को अप्लाई कर रहे हैं या रिमूव कर दें, लोड को अप्लाई करें या रिमूव कर दें, लेकिन डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रिमेन सेम है, हमेशा सेम ही लग रही है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। या और इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी जो होता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो कह सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन सेम, मतलब इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो सेम है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। समझे। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट ले और उसके बीच की डिस्टेंस रिमेन सेम रहे व्हेन द लोड अप्लाइड और रिमूव्ड आर नोन एज अ रिजिड बॉडी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन
एनी टू पॉइंट, अगर कोई भी दो पॉइंट हैं ले बॉडी पे, वो रिमेन सेम रहे व्हेन द लोड अप्लाइड, जब लोड अप्लाई करे या रिमूव करे तो उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। और रिजिड बॉडी की स्टडी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। क्या नेचर में जो बॉडी प्रेजेंट है वो सारी की सारी बॉडी रिजिड है? नेचर में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली रिजिड हो, मतलब उस पर वो एक अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ द फोर्स पे वो डिफॉर्म तो होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारे पास एक आयरन रॉड है, ये एक एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स के बाद भी ये भी हमारा डिफॉर्म होगा। डायमंड जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है वो भी हमारा क्या होगा, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोड के बाद वो भी डिफॉर्म होगा। मतलब नेचर में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। देन फिर भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज कि जो बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करती है। बॉडी कैसे बिहेव करती है? एज अ रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रही है अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ द फोर्स। कुछ लिमिट ऑफ द फोर्स तक बॉडी एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। दैट्स वाई हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। समझे कि बॉडी, नेचर में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है, बट बॉडी क्या हो रही है, रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रही है अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ द फोर्स। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब होता है सिंपली कि अगर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट लें और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, ये डिस्टेंस मान लिया डी है। जब इस पर कोई भी लोड नहीं लग रहा था, जब हमने इसमें लोड लगाया तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी टू हो गई, डी से डी टू हो गई। मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द बॉडी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है जब लोड लगा रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या जिसे सोम कहते हैं, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी इसे कहते हैं, मॉम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। मींस डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी हम लोग मैकेनिक्स की इस ब्रांच में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो गया, इन सब में हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं। ये सारे क्या हैं, सेम ही हैं। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड में जनरली लिक्विड और गैस आर कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कंसिडर करते हैं। लिक्विड एंड गैस इज कॉल्ड अ फ्लूइड। लिक्विड और गैस को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें जनरली हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड इज स्टडीड इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड की स्टडी करते हैं। और गैसेस देखें तो नेचर में दो प्रकार की गैसेस होती है, एक होती है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस, रियल गैस की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में हम लोग रियल गैस की स्टडी करते हैं। और आइडियल गैस की स्टडी इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम लोग आइडियल गैस की स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम लोग आइडियल गैस की स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि बॉडी क्या होती है और बिहेवियर देखा क्या है। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। लोड का मतलब क्या है, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट जो एक्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, सिंपली क्या है, वो ब्रांच है मैकेनिक्स की। क्या है, एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जो डील करती है, क्या डील करती है, बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे बॉडी नहीं है, यहाँ पे बॉडी कौन सी है, फ्लूइड बॉडी है। बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ अ लोड। जब फ्लूइड के ऊपर लोड लग रहा है तो फ्लूइड कैसे बिहेव कर रहा है। बिहेवियर का मतलब क्या है, वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको, उसकी स्टडी हम लोग फ्लूइड की जिस ब्रांच में करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। और अगर फ्लूइड हमारा मोशन में है तो उसकी स्टडी जिस ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। देखो स्टैटिक्स में दो चीज़ें आती हैं कि जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में होगा तो उसकी तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन अगर फ्लूइड हमारा मोशन में भी है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्टडी भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक्स में ही करते हैं। मींस अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास फ्लूइड एलिमेंट है, ये वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स बराबर m dv अपॉन dt।
तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो आएगी, मतलब नेट फोर्स क्या होगा बॉडी पे, क्या होगा, ज़ीरो होगा। इन केस ऑफ स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मीन्स नेट फोर्स बराबर ज़ीरो होगा यहाँ पे, और नेट मोमेंट बराबर क्या होगा, ज़ीरो होगा इन केस ऑफ स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होगा, बॉडी हमारी मोशन में होगी। डायनेमिक्स को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है काइनेमैटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स मतलब क्या होता है कि मोशन की तो स्टडी कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम मोशन की तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें फोर्स की हेल्प नहीं ले रहा, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ फोर्स, बिना फोर्स की हेल्प लिए हुए मोशन की स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें वेलोसिटी पता करनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया तो वेलोसिटी हो गई। अगर हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ काइनेमैटिक्स। मतलब बिना फोर्स की हेल्प लिए हुए ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो उसी को हम उसकी स्टडी हम लोग काइनेमैटिक्स में करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है कि हम लोग ये चीज़ें विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ मोशंस वी कैन नॉट फाइंड द एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स में फोर्स की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, मीन्स नेट फोर्स बराबर, और भी इक्वेशंस आती हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स बराबर एम ए हो गया, एम डी वी अपॉन डी टी हो गया। तो ये सब हम लोग विद द हेल्प ऑफ फोर्स की हेल्प से अगर इसे फाइंड आउट करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स मतलब मोशन की तो स्टडी करने हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। थैंक यू।